नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में जो अभी मॉनसून स्टार्ट हुआ है कुछ दिन से ही, और उसमें जो मेजर बारिश है वो हाल ही की रात में आई है। तो आप इसमें टीवी में जो खबरें देख रहे होंगे कि कैसे गुड़गांव में दिल्ली में जो है पानी भर गया है और सड़कों पे जो हालत है, वहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ डूब गई हैं। और ये एक रूटीन सा हो गया है, एक रूटीन यूज़ हो गया है कि हर साल बारिश आएगी और गुड़गांव में, दिल्ली में, आसपास के और रीजन्स में ये जल भराव हो जाता है। और मैं स्पेशली फोकस गुड़गांव पे करूँगा क्योंकि दिल्ली का तो हाल हमें पता ही है कि वहाँ पे बीइंग अ नेशनल कैपिटल जो हालत है, तो उसको एक एज अ सेंटर रखते हुए, बट अभी मैं प्राइमरी जो गुड़गांव की बात करना चाहता हूँ। आप इस सिटी में अगर आएंगे तो आपको यहाँ पे चकाचौंध दिखेगी, सिवाय मानसून के अलावा आप किसी टाइम पे आएँ तो आपको यहाँ पे शीशों की बिल्डिंग, मल्टी स्टोरीज, बड़े बड़े घर, मॉल्स, लिक्विड शॉप, एवरीथिंग, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। जब बारिश आती है तब आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी मिलता है, पानी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है। और ये पानी आपकी गाड़ियाँ, आपका ट्रैफिक, सब कुछ इसमें तबाही सी हो जाती है, एक फ्लड सिचुएशन हो जाती है। तो ये बेसिक वाटर लॉगिंग नहीं होती है। बेसिक वाटर लॉगिंग तो हर सिटी में हो जाती है, कहीं भी हो जाती है। तेज़ बारिश आती है तो सड़कों पर पानी भरता है। बड़ा ऑब्वियस रीज़न है क्योंकि जब हैवी रेन होती है तो वॉल्यूम ऑफ जो वाटर होता है और जो निकासी होती है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए पानी को। तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा वाटर लॉगिंग तो होता है, और वो ये इंडिया में नहीं, वो बाहर भी होता है। बट गुड़गांव में स्पेशल होता है। ये स्पेशल केस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये तालाब बन जाता है। आम केस में क्या होगा कि बारिश होगी, वाटर लॉगिंग होगी, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे में पानी रिस जाएगा। बट गुड़गांव स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि यहाँ पे पानी खड़ा ही रहता है और तालाब बन जाता है, और इसको निकलने में कई कई दिन लग जाते हैं। और जैसे ही ये निकल के क्लियर होता है, आपका फिर से पानी बरस जाता है, बारिश आती है। तो ये साइकिल पूरा ऐसा रहता है। जुलाई अगस्त गुड़गांव में तालाब आपको मिलेगा हर जगह पे। और जब ये सड़कें, जब ये बारिश ख़त्म हो जाएंगी, सड़कें आपकी, आप देखेंगे सड़कें सारी टूट चुकी होती हैं जल भराव के कारण। वैसे ही इनकी क्वालिटी इतनी घटिया होती है। प्लस फिर इसमें ये जब पानी भरता है, जब ये धीरे धीरे निकलता है, उससे डैमेज होता है और आपका सड़क भी पूरा तरह से टूट जाता है। जो ऑलरेडी टूटा हुआ है और टूटता रहता है, क्योंकि नया तो बनता कभी है नहीं यहाँ पे। तो इस सिचुएशन को कितना एक से एक रूटीन न्यूज़ बना दिया है न्यूज़ चैनल्स ने, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम्स में। आप देखेंगे कि गुड़गांव में जल भराव हो गया, लोगों की गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, 2 व्हीलर्स डूबे हुए हैं, लोग आधे पानी में डूबे हुए हैं, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है घंटों का। ये एक रूटीन बन के क्यों रह गया है? हाल ही के कितने सालों में ये बस एक रेगुलर प्रैक्टिस हो गई है कि बारिश आती है, न्यूज़ बन जाता है, लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देते हैं उन हैंडल्स को जो ये शेयर करते हैं। बट सवाल गवर्नमेंट से कोई नहीं पूछता, वहाँ की अथॉरिटी से कोई सवाल नहीं पूछता, ना ही कोई न्यूज़ चैनल इस पर कोई सीरियस डिबेट करता हुआ दिखा है आज तक। आप इस शहर की खासियत जानते हैं, यहाँ पे अमीर लोग बसते हैं क्योंकि यहाँ पे घर, करोड़ों के घर हैं। यहाँ पे 1 करोड़ में आपको एक कमरा नहीं मिलता गुड़गांव में। आज के टाइम पे 1 करोड़ आपकी जेब में भी है फुल कैश, तो भी आपको यहाँ पे एक कमरा नहीं मिलेगा। अच्छा, जो डिसेंट रहने की जगहें हैं यहाँ पे, वहाँ के प्राइसेस 3 से 4 करोड़ के नीचे घर नहीं मिलेगा। आज के टाइम में जो एक एवरेज मिडिल क्लास बेसिक एम्यूनिटीज़ वाली सोसाइटीज़ जो बन रही हैं, 3 से 4 करोड़ का घर वहाँ पे आपको मिलता है। अगर आप खुद की ज़मीन लेके घर बनाना चाहते हैं तो एक 100 गज का प्लॉट, 100 गज बहुत छोटा एरिया माना जाता है, स्पेशली गुड़गांव जैसे शहर में, हरियाणा जैसे स्टेट में, जहाँ पे ज़मीन जो लोग बीघों में बात करते हैं, वहाँ पे 100 गज का प्लॉट एक बहुत छोटा माना जाता है। पर वो 100 गज का प्लॉट भी आपको लेना है तो आपको आज 2.5 से 3 करोड़ रुपए चाहिए, और 2.5 से 3 करोड़ आपको उसको बनाने के लिए चाहिए। तो आप 5 करोड़ रुपए तो आप मिनिमम मान लीजिए। तो 3 से 5 करोड़ एक एवरेज
वहाँ पे मिनिमम एवरेज है, उसके बाद तो वहाँ पे आपको 100 करोड़ के घर मिल जाएंगे। इतने पैसे दे के जो लोग रहते हैं, इतना टैक्स भरते हैं, उनको मिलता क्या है? हर मानसून सीज़न में ये हालात, पानी भरा रहता है, आपका एक न्यूज़ बन के रह जाता है, मजाक समझ जाता है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, पार्किंग लॉट्स में गाड़ियाँ डूबी मिलती हैं, और उसका नुकसान बस एक न्यूज़ और इंस्टाग्राम की रील्स तक सीमित रह जाता है, और उसमें कोई सीरियस डिस्कशन होती ही नहीं है। ये इतना बड़ा जो गैप है सिस्टम में, इसको कोई क्यों नहीं देखता है, कोई इस पे सवाल क्यों नहीं करता है, और इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? इसकी इश्यूज़ क्या हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सिटी है जहाँ वाटर लॉगिंग होती है, बट ये इतनी डेस्परेट सिचुएशन हो गई है अब कि यहाँ भी ये तालाब के स्तर पे जो बनता है वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट है। आप चंडीगढ़ चले जाइए, आप नोएडा देख लीजिए, पानी यहाँ भी बढ़ता है, बट बहुत स्टेबलाइज तरीके से वो आधे घंटे 1 घंटे के अंदर स्टेबलाइज हो जाता है, जो कि रूटीन है। दिल्ली में भी जलभराव बहुत होता है, बट गुड़गांव तो अपने आप में टॉप क्लास है, क्योंकि ये सिटी पूरी चोक हो जाती है। इतना टैक्स भरने के बाद आप गाड़ी लेते हैं, उसमें 30 से 40% टैक्स, आप रोड टैक्स देते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि रोड्स आपको मिलेंगी चलाने के लिए। आप इतना टैक्स देते हैं, इन जनरल आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। जब आप एक घर खरीदते हैं 5 से 6 करोड़ का, 2.5-3 करोड़ का, इतनी हाई अमाउंट का घर खरीदते हैं, तो आपको उसमें रियलाइज़ नहीं होता है कि कितना परसेंट पैसा आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं। उसमें स्टैम्प ड्यूटी दे रहे हैं, उसमें जीएसटी दे रहे हैं, आप उसमें और फलाना के टैक्स लगा के दे रहे हैं। आप जो सोसाइटी में मेंटेनेंस भरते हैं उसका टैक्स भी गवर्नमेंट लेती है। तो जब इतना टैक्स जाता है हर फॉर्म में गवर्नमेंट को, तो क्या बेसिक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर एटलीस्ट ऐसी सिटीज़ में जहाँ पे पैसे वाले लोग, सो कॉल्ड पैसे वाले लोग रहते हैं, हाई रेज में रहते हैं, एमएनसीज़ में काम करते हैं, सारी दुनिया भर की एमएनसीज़ यहाँ पे हैं। गुड़गांव को बड़ा दुबई की ट्रीटमेंट दी जाती है, और यहाँ पे जो कीमत है, आम आदमी आज के टाइम पे यहाँ पे घर नहीं ले सकता। तो इस सिचुएशन में क्या, या तो प्रॉपर्टी के प्राइस हाफ कर दो, जो 5 करोड़ का घर है यार वो 50 लाख में बेचना शुरू कर दो, तो जस्टिफाइड है। फिर स्लम्स बोल देंगे, गुड़गांव को घर बोलेंगे नहीं, गुड़गांव एक सिटी को ना बोल के क्या एक स्लम बोला जाए उसको। पानी स्लम्स में भरता था, ना कि शहरों में। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। दुख इस बात का है कि कोई भी इस पे डिबेट डिस्कशन नहीं होती है। लोग भी सिर्फ आई थिंक गुड़गांव में जो रहते हैं वो पार्टी के मूड में ही रहते हैं, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं एमएनसीज़ में जाके, और फ्राइडे नाइट को ड्रिंक, दारू, पार्टी ये सब करके सैटरडे संडे उनका निकल जाता है, और वापस मंडे से वही साइकिल शुरू हो जाती है। तो समहाउ आई थिंक उनको भी इस चीज़ की परवाह नहीं है। पानी भरता है तो कंपनीज वर्क फ्रॉम होम कॉल आउट कर देती हैं, तो वो उनके और मज़े। तो आई थिंक यही सब चल रहा है, और ये सिचुएशन बड़ी अनफॉर्चुनेट है। कंट्री की जो इमेज है उसको हैम्पर करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर करती है। विंटर्स में आपको पॉल्यूशन मिलता है, समर्स में आपको पॉल्यूशन मिलता है, बारिश होती है तो आपका शहर तालाब बन जाता है, और यूजुअल भी कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेफ्टी, इंफ्रा, पावर कट्स ये तो रहते ही हैं। तो बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है। कहा जाता है कि ये अमृत काल चल रहा है। अमृत काल नहीं यार, ये बहुत बुरा काल चल रहा है ऑनेस्टली, और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है देश में, स्पेशली ऐसी सिटीज़ में जहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा हाई है लोगों की। उस सिचुएशन में भी बहुत ही पुअर मैनेजमेंट है लाइफ का, क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर है। तो जब लोग सवाल उठाते हैं ना कि लोग देश छोड़ के क्यों जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि 5-5, 6-6 करोड़ रुपए खर्च करके जहाँ पर रहते हैं, उसके बाद भी आपको अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलेगी, तो यार लास्ट में बंदे को सोचना ही पड़ता है कि फिर वो क्यों ही इतनी मेहनत कर रहा है, क्यों ही इतना टैक्स दे रहा है, अगर उसको अनलेस बेसिक चीज़ें भी ना मिले। तो आपका क्या थॉट है इसको लेके? अगर आप गुड़गांव से हैं या गुड़गांव के आसपास के इलाकों से हैं, आपके शहर में मानसून का क्या रहता है, पानी भरता है वहाँ पे, कैसे आप उसको टैकल करते हैं? आप अपने कमेंट्स में सुझाव डालिए। इस सिचुएशन को कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, इसको लेके आपको क्या थॉट्स हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में डालें। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।